महाकाल की कृपा। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिदास। वह बचपन से ही भगवान महाकाल का भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी झोपड़ी, खाने को बस एक वक्त का भोजन और पहनने को फटे पुराने कपड़े। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था जिस पर महाकाल की कृपा होती है उसे कोई भी दुख ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। भक्ति और परीक्षा की शुरुआत। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए और लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। हरिदास के पास भी कुछ अनाज बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज मंदिर जाकर भगवान महाकाल से कहता, हे भोलेनाथ, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप ही पालनहार हैं। जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हरिदास, तेरी भक्ति से क्या होगा? भगवान तो कभी किसी को सीधे नहीं सुनते। पर हरिदास मुस्कुराकर कहता, महाकाल की सुनवाई देर से होती है, पर होती जरूर है। अद्भुत सपना। एक रात हरिदास को सपना आया। उसने देखा कि महाकाल खुद उसके सपने में प्रकट हुए हैं। जटाओं में गंगा जी, गले में सर्प, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों से ब्रह्मांड की ज्योति। महाकाल बोले, हरिदास, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल सुबह नदी के किनारे जा। वहाँ तुझे जो भी पहला पत्थर दिखे उसे अपने खेत में रख देना। सपना देखकर हरिदास की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, भक्ति का फल। सुबह वह जल्दी उठा, नहाया धोया और नदी की ओर चला गया। नदी किनारे उसे एक छोटा सा चमकीला पत्थर दिखा। उसने श्रद्धा से उसे उठाया और अपने खेत के बीचों बीच रख दिया। गांव वाले हंसने लगे, अरे ये क्या कर रहा है? पत्थर से फसल उगेगी क्या? हरिदास ने स्वयं शांत स्वर में कहा, यह पत्थर नहीं, महाकाल का आशीर्वाद है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे पूरे गांव में सूखा था, लेकिन हरिदास के खेत में हरियाली उग आई। लोग चकित रह गए। जहां एक बूंद पानी नहीं थी, वहां फसल लहलहा रही थी। गांव में चमत्कार। गांव के लोग दौड़े दौड़े हरिदास के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, भाई, तेरा खेत कैसे हरा हो गया? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होता है। यह महाकाल की कृपा है। धीरे धीरे गांव के लोग भी महाकाल की भक्ति करने लगे। हरिदास ने सभी को समझाया कि महाकाल भगवान से केवल मांगना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास रखना चाहिए। महाकाल का आशीर्वाद। कुछ समय बाद गांव में भी बारिश हुई और सभी खेतों में फसल उग आई। गांव वाले हरिदास के घर गए और बोले, तू ही सच्चा भक्त है, तेरे विश्वास से हम सबका जीवन बदल दिया। हरिदास बोला, मैं कुछ नहीं हूँ, महाकाल ही सब कुछ हैं। वे तभी मदद करते हैं जब हमारा विश्वास अटल होता है। रात में हरिदास फिर मंदिर गया और महाकाल के सामने बैठा। वह बोला, भोलेनाथ, आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की, मैं आपका आभारी हूँ। तभी मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और शिवलिंग से हल्की सी ज्योति निकली। हरिदास के आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि स्वयं भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। कहानी की सीख। उस दिन से देवग्राम का नाम बदलकर महाकालपुर रख दिया गया। गांव के हर घर में महाकाल की आरती होने लगी। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, विश्वास और कर्म से होती है। महाकाल तब प्रकट होते हैं
जब सच्ची भक्ति होती है और दिल निर्मल। हरिदास के जीवन की यह कथा सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो महाकाल जरूर साथ देते हैं। आज भी देवग्राम के मंदिर में जब घंटियां बजती हैं तो लोग कहते हैं ये वही गांव है जहां महाकाल ने एक गरीब भक्त की सुन ली थी। अगर आपको ये महाकाल की दिव्य कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाकाल का नाम लेने से उजाला